देखिए, हमारा अध्याय 5 क्या है, कक्षा 7 का रेखा एवं कोण है। तो हम थोड़ा सा पहले इसकी बेसिक्स चीज़ें समझते हैं कि रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे रेखा की हम बात करें, एक इसका एक बिंदु फिक्स है और यहाँ से एक अनंत की ओर बढ़ रही है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, बताइए। ये हो जाती है हमारी किरण, हो जाएगी। और अगर ये दोनों अनंत की ओर बढ़ रही है तो ये हो जाएगी क्या, रेखा या लाइन, आपको जो बोलना है, ठीक है। अगर मान लो एक बिंदु ए है इसका और एक बिंदु ए है, इसकी निश्चित दूरी है ए और बी, इसको आप क्या बोल देते हैं, रेखा खंड बोल देते हैं, बोल देंगे हाँ या नहीं। इसको आप बिंदु बोलते हैं, जनरली बोलते हैं ना, बिंदु या पॉइंट। अगर कोण की बात की है तो कोण क्या होता है, जैसे देखो कोण, या हम इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एंगल बोल देते हैं आप लोग, एंगल, है ना। न्यून कोण से चालू होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सब होते हैं। संपूरक कोण, पूरक कोण, है ना, संपूर्ण कोण, ये सब हो जाते हैं। अगर हम न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण कितना हो जाएगा, 0 से अधिक और 90 से कम हो जाता है, 0 90 के बीच में रहेगा। समकोण आपका ये 90 डिग्री होता है, पता है। अधिक कोण, अधिक कोण हो जाता है हमारा 90 और 180 के बीच में। पूरक कोण की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है दो कोण मिलके कितने होना चाहिए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं संपूरक की बात कर दूं तो कोण ए प्लस कोण बी कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। एक आपका ऋजु कोण हो जाता है, ऋजु कोण जिसको आप क्या बोलते हैं, 180 का बनता है ना 180 का। एक आपका संपूर्ण कोण हो जाता है जो कितने का हो जाता है, 360 का। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मगर हमको अभी जितना आपकी कक्षा 7 के अनुसार जितने के बारे में चर्चा की है हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो 8 ग्रेड का पहला क्वेश्चन देखिए आप, कक्षा 7 का 8 ग्रेड का पहला क्वेश्चन। एक रेखा के दो और कितने अंत बिंदु होते हैं, ऐसा लिखा है। हमने अभी रेखा के बारे में बताया है आपको। प्रश्न नंबर 1, एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, ऐसे ही है क्या, देखिए लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी 8 ग्रेड का कक्षा 7 का, आपकी 8 ग्रेड में पेज नंबर है 76, है ना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए अभी हमने आपको बताए हैं कि रेखा क्या होती है, ये हो जाती है रेखा। कितने बिंदु होंगे, अंत बिंदु, दो बिंदु होंगे, तो आप लिख लेंगे दो अंत बिंदु होते हैं। ये पूरा आप लोग सेंटेंस बना के लिखेंगे कि एक रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है ना। लिख लोगे हाँ या नहीं, बताइए, बिल्कुल सिंपल है। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए, उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोणों की पहचान कीजिए। हमने आपको बताया अभी न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण क्या होगा, जो 0 और 90 के बीच में होगा। समकोण क्या हो जाएगा, जो 90 डिग्री होगा। अधिक कोण क्या होगा, जो 90 से 180 के बीच में होगा। तो आपको 10 ऐसे उनके नाम लिखना है। जैसे आपने देखिए दीवार के पास कौन सा बना है, घर की दीवार पे कौन सा बनता है वाला कोण, 90 डिग्री बना है। नंबर 1 लिख लीजिए यहाँ पे, इसका उत्तर ही लिखवा देते हैं, घर की दीवार। दूसरा यहाँ पे कितना बनेगा, ये
समकोण रहेगा। ऐसे ही और आप समकोण के बारे में बता दीजिए। सीढ़ियाँ कैसी रहती हैं? सीढ़ियाँ देखी है ना आप लोगों ने, घर में जो सीढ़ियाँ रहती हैं वो भी कैसी रहती हैं? स्ट्रेट रहती है। ये भी क्या रहेगी? समकोण रहेगी। तीसरा, टेबल, जैसे ये अपनी टेबल रखी हुई है क्लासरूम में, टेबल भी स्ट्रेट रहेगी, ये भी समकोण हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, जैसे लाइट लगा हुआ है अपने क्लासरूम में, लाइट से मैं वहां से देख रहा हूं तो क्या सीधा कोण बन रहा है? क्या नहीं बन रहा ना, न्यून कोण बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा बिल्कुल पास से, तो इधर साइड वाले लाइट की बात करूंगा तो न्यून कोण हो जाएगा, और अगर मैं उधर आगे वाले की बात कर रहा हूं तो वो अधिक कोण हो जाएगा। लाइट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है हम कहां से देख रहे हैं, ठीक है ना। घर के बल्ब ये न्यून कोण भी हो सकते हैं और अधिक कोण भी हो सकते हैं। और अगर आप बीच में खड़े हैं तो, बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं और फिर ऐसा देखेंगे तो समकोण भी हो जाएगा, है ना। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो ऐसे आप 10 लिख लेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल है ना। अगर हमको न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण पता है तो हम 10 के ऐसे 100 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिख लेंगे बिल्कुल। प्रश्न नंबर 3 पे जाइए। उसमें कुछ आकृति बनी हुई है, देखिए बनी हुई है, उसमें आपको उनकी संख्या लिखना है, कितनी लाइन है। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 में जो एक घर बना हुआ है ना, उसकी अगर आप लाइन रेखाखंड गिनेंगे ना तो उसकी संख्या कितनी है? पहले वाले की, पहले वाले में कितना जाएगा? 16 लाइन है उसमें। एक टेबल बनी हुई है दूसरी, देखिए उसमें कितनी लाइन है? 8 लाइन है। तीसरा, ऐसा एम बना हुआ है तीसरे नंबर पे, कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, 4 हो गया। और चौथे नंबर में क्या बना हुआ है? चौथे नंबर में एक ऐसा षष्ठभुज बना हुआ है और उसके अंदर 2 त्रिभुज है, ऐसा कुछ है ना। देखिए जरा, है तो इसकी अगर आप लाइन काउंट करेंगे तो 12 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो गया। सिंपल है बिल्कुल, मतलब रेखाओं की संख्या गिन के हमको बताना है। अब जाते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। अपनी क्लास में पहले ही क्वेश्चन हो गए हैं, रिवीजन ले रहे हैं, क्लास चल रही है आप लोग की, है ना, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या बोला है। एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है? मुझे एक बात बताइए, पूरक कोण मैंने आपको बताया हूँ अभी, पूरक मतलब क्या होता है? पूरक कोण, पूरक कोण मतलब होता है जैसे एक, अगर एक कोण बना हुआ है यहाँ पे और अगर इसका माप 45 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 होगा, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है? मैंने बताया ना, दो कोणों का माप कितना हो जाता है? 90 डिग्री, वो पूरक होता है। और अगर दो कोणों का माप कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कोई कोण बनता है, एक कोण दे दिया होता x और इसका पता करना होता तो कौन सा हो जाता है? समपूरक हो जाता, ठीक है। यहाँ पे हो जाता पूरक, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, समपूरक मतलब होता है 180। मुझे बताओ, एक कोण का माप दिया है उसने, कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। अगर बताओ कोण A का माप दे दिया है उसने यहाँ पे हमको 45, तो हमको ये वाला निकालना है। कोण इसका माप हो गया 45 धन x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 माइनस 45 बराबर x इक्वल 45। तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, हाँ या नहीं? वो तो हमको वैसे ही समझ में आ रहा है, मगर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बुक्स में दिया है करके, ठीक है। बढ़िए आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। संपूरक कोण का फिर आ गया, देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या है? संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण मिलके कितने होंगे?
180। अगर मान लो ये ऐसी आकृति बनी हुई है, अगर क्या बोला है, संपूरक कोण के समान हो, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तो मान लो इसका मान कितना हो जाता है, टोटल 180 हो जाता है, जैसे हमने लिखे हैं यहाँ पे। इसका ए का मान कितना है, x, x धन x बराबर 180, 2x बराबर 180 हो जाएगा, x बराबर 180 बटे 2, x बराबर 90 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर है। सिंपल है बिल्कुल, है ना। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 6 बोला है, यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कि कितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। मुझे बताओ, यदि एक रेखा 3 रेखा की तिर्यक छेदी रेखा है, 3 रेखा की तिर्यक छेदी रेखा की बात किया है उसने, ये एक रेखा जो होगी 3 रेखा की तिर्यक छेदी रेखा होगी, 1 2 3, कितने बिंदु मिल जाएंगे हमको, 3 मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं, है ना। 3 प्रतिच्छेद बिंदु अलग अलग मिल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कटांत बिंदु, हाँ, तो आप 3 लिख लेंगे वहां पे। प्रश्न नंबर 7 पे जाइए। क्या है, पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का जो है कटांत बिंदु दिया है ना। तो अगर मान लो निर्मित कोणों का माप ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 7, एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसा, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ये यहाँ पे कटांत बिंदु हो गया, कोण ए मान लो इसको, ए बी और सी, ठीक है। समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होगी। और अगर इसका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 अंश, गुड, 180 अंश हो जाएगा। अगर तीनों कोण का माप क्या है, बराबर है, समबाहु है तो कोण भी बराबर होंगे, आपको पता है। तो x धन x कर लेंगे हम, बराबर 180, 3x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 3, x बराबर 3 छिंग 18, कितना आ गया, 60 आ गया कि नहीं। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C कितना जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना। आपको समबाहु समद्विबाहु ये पता होना चाहिए, विषमबाहु क्या होता है सब पता होंगे तो 10 ही बन जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाइए 8 पे। ऐसी आकृति बनी हुई है, देखिए, बना हुआ है ना। ये बने हुए हैं, हाँ या नहीं बताओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोण दिए हुए हैं इनके, एक दो तीन चार, है ना, 4 5 6 7 और 8। आपको क्या बताना है इसमें बताना है कि संगत कोणों के योग में, एकांतर कोणों के योग में और तिर्यक छेदी रेखा के और अंतः कोणों के युग्म की पहचान करना है। नंबर पहला, अंतः कोण, कौन कौन से हो जाएंगे अंतः कोण बताइए, 4 3 4 5 6 हो जाएंगे अंदर वाले कोण, 3 4 5 और 6। उसके बाद देखिए बाह्य कोण भी लिख दें क्या हम, चलो बाह्य कोण भी लिख देते हैं। बाह्य कोण कौन कौन से हो जाएंगे बाह्य कोण, 1 2 7 8 हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, और उसमें संगत कोण की बात किया है। संगत कोण कौन कौन से होते हैं देखिए, अगर ये 4 और 5 की बात कर लेंगे हम, या 1 और 5 की बात कर लो, पहले 1 और 5 ले लो, है ना, 1 व 5 कोण 5, फिर उसके बाद बढ़े तो 2 और
6 हो जाएगा क्या? हाँ, 2 और 6 है ना, 2 व कौन 6 हो गया, और फिर 4 और 7 हो जाएंगे ऐसे ही, और कौन सा हो जाएगा 3 और 8। सिंपल है बिल्कुल। इधर का मिटाना पड़ेगा अब हमको, थोड़ा सा मिटा दें। ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण पूछा है ना, एकांतर बाह्य कोण और अंतः कोण पूछा है। एकांतर अंतः कोण कौन कौन से होंगे बताइए? ये हमारे हो जाएंगे 3 व 6, एकांतर है अंतः कोण, 3 6 और 4 5 हो जाएंगे ना। दिख रहा है आपको, अंतः कोण की बात किया है, कोण 3 व कोण 6, और कौन सा कोण 4 व कोण 5 हो जाएगा। और एकांतर बाह्य कोण की बात कर दूं मैं तो हाँ क्या हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा, 1 व 7 और 2 और 8। क्या बोला है? और ठीक, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कौन बोल रहा है? तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कौन, 3 5 हो जाएगा लास्ट वाला है ना। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कौन 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 से हो जाएंगे, देखिए जरा। 3 5 कौन 3 5 हो गया, और 4 और 6 हो जाएंगे, लिख लेंगे आप लोग। 3 बा कौन 5 और कौन सा कौन 4 और कौन 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले तो हम लोग को इनके बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अंतः कोण क्या होता है? अंतः कोण की बात किया तो 4 3 5 6। बाह्य कोण क्या हो जाएंगे, ये हो गए। संगत कोण की बात किया है तो संगत कोण हमको पता होना चाहिए क्या होता है, जब हमसे आसानी से बन जाएगा पूरा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 देखो। क्या बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति में निर्णय लीजिए कि एल एम समांतर है क्या नहीं। तो आप देखिए पहला क्या बता रहा है, समांतर है या नहीं, है ना। तो समांतर कब होंगे, हम अगर 180 लेके चले मान लो, तो पहला वाला ऐसा कुछ चित्र बना हुआ है, हम उसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, चित्र नहीं बना रहे, चलेगा ना। आपके 8 ग्रेड में दिख रहा है आपको। तो पहला वाला जो है समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बता दे रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको लेंगे तो क्या होगा, देखो इसके एकांतर कोण देख रहे हैं 75 75 वाले, 75 धन 75 करोगे ना आप तो कितना आता है, 7 दूनी 14 185 आ रहा है। जबकि ये किसके बराबर होना चाहिए, नॉट इक्वल 180 है ना, 180 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, समांतर नहीं है। दूसरे कोण की बात करें हम, दिख रहा है आपको 123 वाला बना हुआ है उसमें, अगर आप 123 और कितना है 123 धन 57 को अगर प्लस करते हैं उसके, ये कौन सा हो जाएगा, देखिए कि युग्म को अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा कि नहीं बताइए। ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 100 हासिल का 1, 5 2 7 और 1 8, 180। ये क्या होगा, ये समांतर हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ या नहीं, आ रहा है समझ में। रेखिक युग्म क्या होता है, दो कोण अगर ऐसे होते हैं तो वो 180 का होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए यहाँ से, उसमें बोला है आपको कि P समांतर है किसके, Q के। ऐसी रेखा बनी हुई है, बनी है क्या नहीं, देखिए है ना। कितना दिया है यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। यहाँ पे इसका x का मान हमको निकालना है,
और यहाँ पे कितना है। तो आपको पता है अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, क्योंकि ये क्या है, समांतर है। सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है ना। ये कह रहा है ये जो बराबर है इसके बराबर है, तो जो इसके पास होगा वो भी इसी के पास होगा, कौन, बिल्कुल। तो सिंपल सा आप लिख दोगे कि अगर ये दोनों समांतर है, पी समांतर क्यू है, इसलिए कोण एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे कितना है 100 है। सिंपल सा हो गया। यहाँ पे 10 के 10 हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि ये कोण क्या है, संगत कोण है हमारे, बोल दोगे ना। मान लो ए है और ये आपका बी है, तो ए बराबर बी, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है। इसके बाद अध्याय नंबर 6 देखेंगे हम कल क्लास में, त्रिभुज और उसके गुण। ठीक, आ जाएगा समझ में।